नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचोपचार पूजा विधान। पंचोपचार पूजा कैसे होती है और इसमें कौन कौन से मंत्रों का उपयोग किया जाता है और किन किन सामग्रियों से की जाती है, यह सारा विधान आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा की विभिन्न पद्धतियां बताई है, जिनमें पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, त्रिंशोपचार और मानसोपचार पूजा, ये अलग अलग विधान हैं। इन सारे विधानों में बहुत प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है और बहुत प्रकार की सामग्री लगती है। लेकिन आज हम सबसे छोटी पूजा जो पंचोपचार पूजा है उसको मंत्र सहित बता रहे हैं कि कौन कौन से सामग्री और किन किन मंत्रों का उपयोग करके कम समय में किसी भी देवी देवता की पंचोपचार पूजा की जा सकती है। पंचोपचार पूजा में पहला जो उपचार है वो गंध है। गंध से आशय यहाँ पर चंदन से है, अष्टगंध से है, कुमकुम से है, अथवा तो यहाँ पर हल्दी केसर का चंदन भी मान्य है। और यदि ये भी ना हो तो भस्म अथवा तो मृत्तिका, मिट्टी भी गंध के अंतर्गत ही आती है। तो इनमें से जो उपलब्ध हो गंध के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला उपचार है पुष्प। पुष्प में जो उपलब्ध पुष्प हो अथवा तो जो देवी देवता को प्रिय पुष्प हो उन पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। और पुष्प के साथ यहाँ पर पत्र भी शामिल है। जैसे गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो पुष्प तो चढ़ाना है, लेकिन साथ में उपलब्ध यदि हो तो दूर्वा भी चढ़ानी है। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो पुष्प के साथ बिल्वपत्र अर्पण करना है। और भगवान विष्णु की यदि सेवा कर रहे हैं तो पुष्प के साथ तुलसी दल भी चढ़ाना चाहिए। अगला उपचार है धूप। धूप के अंतर्गत अगरबत्ती से धूप अथवा तो धूप बत्ती से अथवा तो अग्नि का जो खीरा होता है उसके ऊपर गूगल इत्यादि धूप सामग्री डालकर भी धूप दी जा सकती है। इसके बाद दीप। दीप में तेल का अथवा घी का दीपक जलाया जा सकता है। और अगला क्रम है नैवेद्य। नैवेद्य में जो प्रिय सामग्री हो देवी देवता की उसका भोग लगाना चाहिए, अथवा तो जो उपलब्ध हो उसका भी भोग लगाया जा सकता है। और नैवेद्य के उपरांत में फिर जल की आचमनी छोड़ देना चाहिए। इससे ये पंचोपचार पूजा पूर्ण हो जाती है। तो ये सारा विधान हम मंत्र सहित यहाँ पर हम आपको एक वेद मंत्र और पुराण मंत्र दोनों दे रहे हैं। आप चाहें तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा किसी एक मंत्र का उपयोग करके भी चाहे तो समस्त पूजा वेद मंत्रों से की जा सकती है, अथवा तो समस्त पूजा पुराण मंत्रों से की जा सकती है, अथवा दोनों मंत्रों का उपयोग करके पंचोपचार पूजा संपन्न की जा सकती है। तो आइए सीख लीजिए पंचोपचार पूजा। अथ पंचोपचार पूजा प्रयोगः। अथ गन्धमन्त्रः। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनौस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गन्धं समर्पयामि। अथ पुष्पमन्त्रः। ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्वरीर्विरुधः पारैष्णवः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
पुष्पाणि समर्पयामि। अथ धूपमन्त्रः। ॐ धूरसिधुर्वधुर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितामग्गो सस्नितामं पप्रितामं जुष्टतमं देवहूतमं। ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि। अथ दीपमन्त्रः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। ॐ साज्यं च वरति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। दीपं दर्शयामि। अथ नैवेद्यमन्त्रः। ॐ नाभ्या आसी दन्तरिक्षगो शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाम् अकल्पयन्। ॐ शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते पंचग्रासमुद्रा। नैवेद्य के उपरांत इन मंत्रों से पंचग्रास मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद 4 आचमनी जल छोड़ना चाहिए। मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पंचोपचार पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इति पंचोपचार पूजा प्रयोगः।